This conference will now be recorded. तो गाइस लोड बैलेंसर क्या है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर लोड बैलेंसर पे चलेंगे। तो बेसिकली जो लोड बैलेंसर है गाइस, एनीवन, लोड बैलेंसर के नाम से ही आपको शायद पता होगा कि ये लोड बैलेंसर का यूज क्या है। तो लोड बैलेंसर का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना मल्टीपल सर्वर्स पे। कि बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि अभी तक जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि अगर हमारी कंपनी का कोई भी एक सर्वर है और पर्टिकुलर अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस सर्वर पर हिट करती है, ठीक है, तो हर सर्वर की अपनी एक क्या लिमिटेशंस है कि वो कितनी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर सकता है। गाइस हर ट्रेन की या मैं कहता हूँ हर गाड़ी की, हर बंदे की एक कैपेसिटी है कि वो कितना लोड ले सकता है। इसी तरीके से हमारे पास भी क्या है, हर सर्वर की एक कैपेसिटी है कि वो कितना लोड ले सकता है। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा वेब सर्वर 1 है और इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 लाख रिक्वेस्ट को ही रिजॉल्व कर सकता है मैक्सिमम। अब अगर गाइस मोर देन 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाती है तो क्या होगा, मोर देन 1 लाख रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली कि अगर मोर देन 1 लाख रिक्वेस्ट आती है तो ये सर्वर मेरा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट क्रैश हो आउट करने के जाएगा। लिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या आया, दूसरा ऑप्शन आया कि वी आर यूजिंग मल्टीपल सर्वर्स। लेकिन अब मल्टीपल सर्वर्स का मतलब तो ये है ना कि यहाँ पर हर सर्वर का अपना एक डेडिकेटेड आईपी भी होगा, 1.1.1, 2.2.2.2 एंड 3.3.3। अब होगा क्या कि हम चाहते हैं कि अगर रिक्वेस्ट अगर पर्टिकुलर इनकी आईपी आए तो फिर से सेम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इस मशीन का अगर आईपी मैं कहता हूँ 5.5.5 है और रिक्वेस्ट अगर डेडिकेटेड आईपी पे आ रही है तो क्या होगा, लोड सिर्फ पर्टिकुलर इसी सर्वर पे आएगा। तो अगर यहाँ पर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आईपी अगर लोड 2.2.ip पे आ रहा है, दैट मींस इस पर्टिकुलर सर्वर पे आ रहा है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी ग्रुपिंग कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन चारों सर्वर्स की मैं ग्रुपिंग कर दूं। चार सर्वर का मतलब है कि दैट मीन्स कि अब मेरा जो कैपेसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। गॉट इट माय पॉइंट। अब मेरी जो कैपेसिटी हो गई सर्वर्स की वो कितनी कैपेसिटी होगी, 4 लाख की। लेकिन अब अगर आपको इन सर्वर्स को एक्सेस करना है तो उस केस में वी आर यूजिंग द लोड बैलेंसर। हमें अपना एक क्या लगाना पड़ेगा गाइस, लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। और ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद लोड बैलेंसर, और जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे के सारे सर्वर्स मेरे कहा किसके साथ कनेक्टेड होंगे गाइस, लोड बैलेंसर के साथ। यानी कि अब लोड जो बैलेंस। मेरी रिक्वेस्ट आएगी, अब जो मेरी रिक्वेस्ट आएगी गाइस, वो रिक्वेस्ट मेरी कहां पर आएगी, लोड बैलेंसर पे आएगी। एंड द लोड बैलेंसर इक्वली क्या करेगा, मेरे इस लोड को, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को इक्वली सारे सिस्टम्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरीके से। बट गाइस एक और प्रॉब्लम यहां पर आती है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट डिफरेंट प्रॉब्लम कि अगर मेरा लोड मोर देन 4 लाख आ गया तो क्या होगा। गाइस क्या होगा, लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा। लोड बैलेंसर भी काम करना बंद कर देगा। अब दूसरा, यहां पर कंपनी की कॉस्ट कितने सर्वर्स की फिक्स हो गई, कंपनी कहती है 10 लाख लोड आ रहा है तो कंपनी को 10 सर्वर लगाने पड़ेंगे, 10 की फिक्स हो गई। लुक लाइक ये तो वही हो गया ना कि हमारी घर के अंदर मैरिज है तो हमने 100 लाइटें जला दी हैं। अब मैरिज नहीं है, एक बंदा है, तब भी 100 लाइटें जल रही हैं। यानी कि मेरा अगर यहाँ पर 10,000 लोड आए तब भी मेरे कितने सर्वर चल रहे हैं, 4। और 2 लाख आ रहा है तब भी 4, और 4 लाख आ रहा है फिर भी 4। तो कुल मिला के कि अगर मेरा 4 लाख या 2 लाख लोड आता है महीने में एक या दो बार, बट मुझे नहीं पता कब आएगा वो, बट 10,000 रूटीन में है, तो 10,000 तो एक ही सिस्टम एक्सेस कर सकता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। बट फिर भी मुझे क्या लगाने पड़ रखे, 4 सर्वर रन करने पड़ रहे हैं, तो कहने के 4 सर्वर की फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास आ गई। यस और नो गाइस। यस तो सर। चलिए पहले हम ये 4 वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आगे की प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे। सो हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर। तो इसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर गाइस, हमारे 2 टाइप्स के लोड बैलेंसर भी हैं। व्हाट
व्हाट इज लोड बैलेंसर लिखो, अपने आप ही आ जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर। अब आता है टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। गाइस तो टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर की बात करते हैं। तो गाइस बेसिकली ना हमारे दो टाइप्स के लोड बैलेंसर है, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। तो गाइस पब्लिक के जो अनदर नेम्स हैं, हम पब्लिक वाले को इंटरनेट फेसिंग भी बोलते हैं, इसको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं, इसको गाइस हम वैन भी बोलते हैं। यानी कि अगर आप पब्लिक लोड बैलेंसर बनाते हैं दैट मींस कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन में एक्सेस होगी व्हेन यू क्रिएट द पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर, सॉरी एक्सटर्नल लोड बैलेंसर या इंटरनेट फेसिंग या इंटरनेट भी इसको बोला जाता है, इंटरनेट लोड बैलेंसर भी बोला जाता है। बट गाइस प्राइवेट का मतलब है इज इट कॉल फॉर लैन, यानी कि विद इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्सेस होगा। दूसरा इसको इंटरनल लोड बैलेंसर भी बोला जाता है और इसको प्राइवेट लोड बैलेंसर भी बोला जाता है। तो एक ही चीज के मल्टीपल टर्म्स है। उसके अलावा अगर हम लोड बैलेंसर की बात करें तो हम जब लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो हमारे पास लोड बैलेंसर एक आता है एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो काम करता है ना वो हमारे HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स पे ही काम करेगा। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारे पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स पे काम करता है कि किस प्रोटोकॉल को आप अलाउ करना चाहते हो किसके थ्रू। एंड अगर हम बात करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर की, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है हमारे नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है। कि हम पर्टिकुलर सर्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे नेटवर्क पे लोड बढ़े तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। एक है कि हमारे सर्वर पे लोड आ रहा है, लाइक एक है कि आप अपना कंप्यूटर कर रहे हो उस पे लोड आ रहा है, एक है कि आपके वाईफाई पे लोड आ रहा है। तो वाईफाई का मतलब क्या है कि वाईफाई के लिमिटेशंस हैं कि वो 30 का वायरलेस कनेक्शन है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 30 आएंगे तो वो कनेक्ट करना छोड़ देगा उनको, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो खत्म हो गई, उससे आगे के लोगों के लिए वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक है हमारा कि हम इस टाइप का सेटअप चाहते हैं कि अगर इससे ज्यादा कनेक्शन आते हैं तो वो हमारे दूसरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। इसी तरीके से कि अगर हम नेटवर्क बेस्ड लोड बैलेंसर डिप्लॉय करना चाहते हैं या पर्टिकुलर सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड पे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो मोस्टली हम एप्लीकेशन बेस्ड। और गाइस तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो क्लासिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन और नेटवर्क। तो अमेजोन के अंदर ये 3 टाइप्स के लोड बैलेंसर्स हैं आपके। क्लासिक, सबसे पहले आपका क्लासिक लोड बैलेंसर ही था अमेजोन के अंदर, जब फर्स्ट टाइम अमेजोन इंट्रोड्यूस हुआ था तो क्लासिक लोड बैलेंसर ही था जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर को दोनों को मर्ज करके दिया था। बट उसके बाद फिर से टेक्नोलॉजी कुछ सालों के बाद उसने फिर क्या करा, अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी सेपरेटली दे दिए। तो यहाँ पर हम अपना एप्लीकेशन और नेटवर्क क्लासिक लोड बैलेंसर दोनों पे लैप करेंगे वन बाय वन। नेटवर्क का मतलब है कि हमारे रिसोर्स पे नहीं आ रहा, हमारे नेटवर्क डिवाइस पे जैसे ही लोड आता है वो तभी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली। यानी कि एक हो रहा है कि सर्वर पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये नेटवर्क पे ही जैसे लोड इंक्रीज हुआ, लाइक का एक नेटवर्क पे हमारा कहते हैं ना, अगर हम CCNP लेवल की बात करें तो एक हमने एक पर्टिकुलर कॉस्ट और एक वेट सेट करा हुआ है कि अगर इतना वेट आया तो वो ऑटोमेटिकली क्या करे, फेल ओवर हो जाए या ऑटोमेटिकली मेरा जो लोड है वो इक्वली दोनों लाइन से डिस्ट्रीब्यूट हो। लाइक कि आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो लाइक 100 MBPS का, कहता हूँ 50-50 दोनों से जाए। या मैं कहता हूँ 50 कंप्यूटर का आपके पास 2 इंटरनेट की लाइन ले रखी हैं तो आप कहोगे 50 कंप्यूटर्स मेरे इंटरनेट लाइन 1 से एक्सेस करें, 50 कंप्यूटर मेरे इंटरनेट लाइन 2 से एक्सेस करें, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर का है कि अगर आपने मल्टीपल लाइंस अपनी ले रखी है इंटरनेट की तो आप चाहते हो कि मेरी हर लाइन इक्वली हो। एक होता है कि स्टैंड बाई और एक्टिव मोड, लाइक जिस तरीके से आप कहते हो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और स्टैंड बाई पे आपका इन्वर्टर है कि इन्वर्टर बंद हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो इन्वर्टर पे लोड आएगा। बट एक होता है इक्वली दोनों चीजें चल रही है। तो इक्वली का मतलब है कि दोनों, लाइक आपके घर में 2 इलेक्ट्रिसिटी के मीटर हैं तो आपने आधा 2 AC का लोड मीटर नंबर 1 पे, 2 AC का लोड मीटर नंबर 2 पे डाला हुआ है। तो दिस इज अ कंप्लीटली लोड बैलेंसिंग कि आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं।
सो इज इट क्लियर गाइस द यूज ऑफ लोड बैलेंसर? की लोड बैलेंसर हम बेसिकली क्यों बना रहे हैं? जब भी हम आप लोड बैलेंसर बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रख लेना कि लोड बैलेंसर के अंदर आपके पास एक सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए। और आपको पता है कि सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अलाउ प्रोटोकॉल। जो भी लोड बैलेंसर आपका एक्सेस होगा आपको वो प्रोटोकॉल अलाउ करने पड़ेंगे। लाइक कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो तो डेफिनेटली एचटीटीपी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है, तो मुझे ये प्रोटोकॉल्स अलाउ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उन मशीन पे वेबसाइट भी अपनी एडिट करना चाहते हो, तो अगर आपने विंडोज की मशीन बनाई है तो आरडीपी, और लाइनक्स की बनाई है तो एसएसएच। इज इट क्लियर गाइस? तो यस सर। तो आपके Yes, ऊपर sir. है कि आप लोड बैलेंसर के लिए अलग लोड सिक्योरिटी ग्रुप बना लिए, और वेब सर्वर्स 1 2 3 4 4 वेब सर्वर्स लगा दे तो 4 सिक्योरिटी ग्रुप बनाइए, या आप हर किसी के लिए कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो। आपके ऊपर है ना, आप एनीवेयर देंगे दैट मीन सबको अलाउड है। बट अगर आप कस्टम सेटिंग्स देना चाहते हो तो कस्टम में तो आपको पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर अलाउ करने पड़ेंगे। सो गाइस आपके ऊपर है कि यहाँ पर आप चाहो तो, अगर एज पर द डायग्राम मैंने थोड़ा डिलीट कर दिया है, तो हमने जैसे 4 सर्वर लगाए थे, तो आप 4 सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो, और लोड बैलेंसर के लिए अलग से 5 सिक्योरिटी ग्रुप, या आप चाहो तो पांचों के लिए कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो। बट ये चीज आपको ध्यान रखने की किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या चीजें अलाउ करनी है। तो बेटर यही है कि यू आर यूजिंग द कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि जो चीज आपने अपने वेब सर्वर पे अलाउड करी है वही चीज आपके लोड बैलेंसर से भी अलाउ होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पर भी वो प्रोटोकॉल ब्लॉक हुआ, लाइक आपने सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में तो एचटीटीपीएस और एचटीटीपी अलाउ कर दिया, लेकिन आपने क्या करा, लोड बैलेंसर पे नहीं करा, तो आपका पैकेट लोड बैलेंसर ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि उसी रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर आपके सर्वर पे भेज रहा है। तो इक्वली रूट होने चाहिए। लाइक अगर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन को मुंबई पहुंचना है तो हर स्टेट को उसको क्लीन चिट देनी पड़ेगी। कहीं पर भी अगर एक बार क्या हो गई, रेड सिग्नल मिल गया, तो वो ट्रेन वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको भी, अगर आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करने, तो आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन कहीं भी भेजना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा डेटा वहां तक एक्सेस है, तो वहां पर कहीं भी किसी भी एंड में प्रॉब्लम आएगी तो वही हमारे डेटा को एक्सेस नहीं होने देगी। सो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर व्हेन वी क्रिएट द लोड बैलेंसर, तो सबसे पहला पैटर्न होगा वी आर क्रिएटिंग द 2 वेब सर्वर्स। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। दोनों वेब सर्वर्स के नाम मैंने रख दिए, लाइक वेब 1 एंड वेब 2। लैब की मैं बता रहा हूँ जो लैब के अंदर हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल, मैं यहाँ पर लाइनक्स पे डिप्लॉय करके दिखाऊंगा ये लोड बैलेंसर वाला लैब आपको। तो इंस्टॉल httpd, तो इंस्टॉल httpd सर्विस करूंगा, यानी कि अपाची सर्विस में इंस्टॉल करूंगा। और विंडोज पे अगर आप करते हो तो IIS। तो मैं आज ही आपको दोनों पे ही कराऊंगा, पहले लाइनक्स पे कराऊंगा फिर विंडोज पे भी कराऊंगा। एंड सेम एज कि यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, कमांड होगी मेरी लाइक yum install httpd, ये मेरी कमांड होगी। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रिएट वेबसाइट, और मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करूंगा दोनों सिस्टम्स पर। गाइस जब रियल सिनेरियो पे आप करोगे ना, तो आपको दोनों पर मिरर कॉपी वेबसाइट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गूगल करते हो तो गूगल तो इक्वली आना चाहिए ना। अगर आपका सर्वर भी फेल हो रहा है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वली आनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं इक्वल वेबसाइट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट क्रिएट करूंगा, जिससे आपको पता लगे कि मेरी रिक्वेस्ट वेब सर्वर 1 पे जा रही है, वेब सर्वर 2 पे जा रही है। क्योंकि अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने दोनों पे सेम ही वेबसाइट बनाई तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या मेरा लोड बैलेंसर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट को भेज भी रहा है या नहीं भेज रहा। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? सो अब उसके बाद मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सो मेरे को क्या करना है, एक सिक्योरिटी ग्रुप में बनाऊंगा पहले, और इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैं अलाउ करने वाला हूं यहां पर -SG सिक्योरिटी ग्रुप। और इसके अंदर गाइस मैं जो अलाउ प्रोटोकॉल करने वाला हूं वो मैं करना जा रहा हूं यहाँ पर लाइका HTTP, HTTPS, SSH। और मैं विंडोज पे भी बनाऊंगा तो मैं इसमें RDP प्रोटोकॉल भी अलाउ कर देता हूं।
बट अगर आपको नहीं है तो आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक भी कर सकते हो। देन जब मैं ये अपने वेब सर्वर्स बनाऊंगा तो मैं अपने सारे के सारे सिक्योर वेब अपने जो है इसी सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्ट करूंगा। बिल्कुल। एक और चीज याद रख लेना यहाँ पर आपका कि इस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ साथ मेरी एक और चीज यहां पर होगी गाइस, कॉमन, और वो होगा गाइस मेरा वीपीसी। हो सकता है कि आपने जो अपनी मशीन बनाई है दिस इज फॉर एबिलिटी जोन ए और एबिलिटी जोन बी में बनाई, यानी कि आपने डिफरेंट एबिलिटी जोन्स के अंदर अपनी मशीन बनाई है। तो चॉइस इज योर कि आप सेम जोन के अंदर भी बना सकते हो, डिफरेंट जोन में। डिफरेंट जोन में बनाएंगे तो बेनिफिट क्या होगा, सेम जोन में बनाएंगे तो बेनिफिट क्या होगा, ये आपको पता होगा। तो सपोज करो ये एपी साउथ 1 ए के अंदर मैंने मशीन बनाई है पहले वाली सर्वर, और दूसरी मैंने एपी साउथ 1 बी के अंदर बनाई है। तो बेनिफिट क्या होगा कि अगर मेरा जोन भी क्रैश होता है ना तो भी मेरी एक्सेसिबल होगी, लेकिन अगर मैं दोनों सेम जोन में बना दूंगा तो नहीं होगा। और गाइस अगर मैंने वीपीसी बनाया तो डेफिनेटली कि मेरा कॉमन ही वीपीसी क्या होगा, दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन थे। यानी कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो यू नो कि आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी आता है और वीपीसी भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है या नहीं आता गाइस? आता है सर। इसी तरीके से व्हेन यू क्रिएट द लोड बैलेंसर, अगर आप लोड बैलेंसर, नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आप लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो अपना, तो लोड बैलेंसर भी क्रिएट करते वक्त आपके पास ऑप्शंस आएंगे। सिलेक्ट वीपीसी, आपको अपना वीपीसी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट जॉन, आपको अपने जॉन भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिन जॉन्स में आपने क्या बना रखे हैं, सर्वर बनाए हैं अपने। तो एबिलिटी जॉन्स भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट क्या, सिक्योरिटी ग्रुप, आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप नया बनाओ चाहे आप एग्जिस्टिंग करो, चॉइस इज योर। देन सिलेक्ट एलबी टाइप, आप पब्लिक लोड बैलेंसर बनाना चाहते हो या प्राइवेट लोड बैलेंसर बनाते हैं, ये सारे ऑप्शन तब आएंगे जब आपका जो है लोड बैलेंसर जब आप क्रिएट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन लोड बैलेंसर बनाते वक्त पूछेगा। सो पब्लिक या प्राइवेट बनाना है। सो गाइस सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पर ये वीपीसी भी सिलेक्ट कर दिया, इसके लिए मैंने इसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप भी कर दिया। देन गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा ऐड इंस्टेंसेस, यानी कि आप सर्वर्स को ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो मैं लोड बैलेंसर बनाते वक्त सर्वर ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सर्वर ऐड करने आने चाहिए कि एग्जिस्टिंग कोई लोड बैलेंसर बना हुआ है तो आप उस पर सर्वर ऐड और रिमूव बाद में कर सके। क्योंकि बनाते वक्त भी वो ऑप्शन देगा, बट हम बनाते वक्त नहीं करेंगे, हम बाद में सर्वर्स को ऐड करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। वो दो लोड बैलेंसर बनेंगे, आपको मशीन लोड बैलेंसर पे ऐड करनी है। नहीं, लोड बैलेंसर बनने के बाद सर्वर ऐड होंगे। तो आपका एक ही लोड बैलेंसर है तो वो एक ही मशीन ऐड होगी। वो आपके ऊपर है ना, आप कौन सी मशीन को पब्लिक पे डालना चाहते हो, कौन से प्राइवेट पे, चॉइस इज योर। तो गाइस आई एम डिप्लॉय द सर्वर। सबसे पहले मैं वेब सर्वर्स बना रहा हूँ, सभी को वेब सर्वर्स क्रिएट करने आते हैं, प्लीज फोकस। लिनक्स के सर्वर्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद AWS मैनेजमेंट कंसोल। और लिनक्स की मशीन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले आई एम क्रिएटिंग द सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अपना क्रिएट करना पड़ेगा क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। तो कई फीस स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर लिनक्स वाला पार्ट आप एक बार रिपीट करा दो, सो लिनक्स वाला पार्ट में दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ। तो क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप। तो गाइस सबसे पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप एंड सिक्योरिटी ग्रुप पे मेरे इतने सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं फिर भी यहाँ से अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को डिलीट कर देता हूँ। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप अगर कहीं यूज में होंगे तो डिलीट नहीं होंगे गाइस, ये चीज ध्यान रख लेना।
So I'm create security group, or I'm just give the new name security group LOAD load BALAN CER hyphen SG. Give the any name. Choice is your, आप कोई भी नाम दे सकते हैं. Descriptions, allow protocol like HTTP, HTTPS, SSH, RDP. Choice is your. Select VPC. मैं यहाँ पे डिफॉल्ट VPC ले रहा हूँ, आप चाहो तो कस्टम भी ले सकते हैं. चॉइस इज योर. आपने अपना बनाया हुआ है तो आप अपना भी ले सकते हो, नहीं है तो डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ले रहा हूँ. आप पहले डिफॉल्ट पे बनाएं फिर अपने पे बनाएं. ऐड रूल्स. सो हमेशा इनबाउंड रूल्स बनाते हैं. सो मुझे 4 प्रोटोकॉल्स अलाउ करने हैं, तो मैं कितने रूल बनाऊंगा गाइस? 4 ही रूल बनाऊंगा. पहला ले लिया HTTP, दूसरा HTTPS, SSH फॉर लिनक्स और RDP फॉर विंडोज. इज इट क्लियर एवरीवन? डिपेंड करता है कि अगर आप पर्टिकुलर डेडिकेटेड देना चाहते हैं तो हमेशा हम HTTP और HTTPS को एवरीवन देते हैं, बट SSH और RDP को कभी भी एवरीवन नहीं देते हैं. क्योंकि अगर आपने इन प्रोटोकॉल्स को एवरीवन दे दिया तो आपकी मशीन को भी कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है और लॉगिन कर सकता है. तो आप जो बंदा आपका वेब सर्वर मैनेज करता है सिर्फ हम उसी को ही राइट्स देते हैं. तो SSH और RDP में गाइस कभी भी एनीवेयर नहीं दिया जाता. ये चीज माइंड रख लेना. मैं यहाँ पर इसलिए देता हूँ कि सब लोग एक्सेस कर सके. अदरवाइज जो इस मशीन का एडमिन है, लाइक मैं कहता हूं कि अश्वनी इस मशीन पे काम करना चाहता है तो मैं सिर्फ अश्वनी को इस पर लॉगिन होने के राइट्स दूंगा, ना कि एवरीवन को दे दूंगा. तो ये चीज ध्यान रखना कि वी डोंट प्रोवाइड द SSH एंड RDP राइट्स टू एवरीवन. कभी भी नहीं देते गाइस. तो फिलहाल मैं यहाँ पर एनीवेयर दे रहा हूँ, बट अगर मुझे कस्टम सेटिंग देनी है तो पर्टिकुलर उस कैंडिडेट का यहाँ पर IP ऐड कर दूंगा. बट फिलहाल एनीवेयर एंड क्रिएट. हर कोई एक्सेस कर सकता है ना इस मशीन को. फिर वो यूजर ने पासवर्ड तो चाहिए उसको, तभी एक्सेस कर पाएगा. तभी हम नहीं देते हैं. अब गाइस नेक्स्ट मैं आई एम क्रिएटिंग द लिनक्स मशीन. सो आई एम क्रिएटिंग 2 लिनक्स मशीन इन 2 डिफरेंट रीजन. एक एबिलिटी जोन A के अंदर बनाऊंगा, दूसरी में एबिलिटी जोन B के अंदर. एज पर द डायग्राम ही हम चल रहे हैं कि एज पर द डायग्राम अगर आप देखें तो हमारी एक मशीन AP South 1 A के अंदर है और एक मशीन AP South 1 B के अंदर है. सो आई एम जस्ट क्लिक लॉन्च इंस्टेंस. आप सभी को मशीन इंस्टेंस लॉन्च करना आता है. यहाँ पे मेरी एक ही मशीन बनी हुई है. आई एम चेक द की पेयर कि मेरी की पेयर भी ऑलरेडी बनी हुई है DevOps 1 लिनक्स के नाम से. तो लाइनक्स की की पेयर भी आप बना के रख लें पहले, क्योंकि अगर आपने .pp के एक्सटेंशन की पेयर नहीं बनाई तो भी आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि विंडोज के लिए .pam चलती है और इसमें .pp के. तो इंस्टेंस एंड लॉन्च इंस्टेंस 1 by 1 में 2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा. तो आई एम सिलेक्ट द अमेजॉन लिनक्स. चॉइस इज योर. आप उबुंटू, CentOS व्हाटएवर जो भी लाइनक्स आपको आता है आप वो ले सकते हैं. सो आई एम यूजिंग अमेजॉन लिनक्स. सिलेक्ट हार्डवेयर, वही T2 माइक्रो. नेक्स्ट इंस्टेंस नंबर 1 डिफॉल्ट सबनेट मैंने लिया था सिक्योरिटी ग्रुप के लिए. एबिलिटी जोन 1 A के अंदर बना रहा हूँ ये मशीन. पब्लिक IP इनेबल करना है. ऐड स्टोरेज. तो 8 GB स्टोरेज आपका फ्री मिलता है. आप चाहो तो मैक्सिमम इसको 30 GB तक ले सकते हो, क्योंकि 30 GB हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? फ्री मिल रहा है. ऐड टैग, गिव द नेम, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ web1. एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप एंड सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग. आप चाहो तो नया भी बना सकते हो. लाइनक्स के बना रहा हूं तो ऑटोमेटिकली उसने क्या ले लिया? SSH प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया, यू नो. सो आई एम जस्ट सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो कि लोड बैलेंसर के नाम से मैंने बनाया है. रिव्यू एंड लॉन्च एंड आई एम सिलेक्ट द की पेयर लाइक DevOps लिनक्स के नाम से मेरे पास की पेयर है. एंड लॉन्च इंस्टेंस. So guys, this is one web server, same as I am creating the another web server. So launch instance, then select next default VPC और इससे मैं I am select the ability zone 1B. तो अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको कॉपी पे डिजाइन कर लें, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. चॉइस इज योर. आप जो भी स्पेस यहाँ पे देना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके पास कितना डेटा है. Web2 configure security group. so I'm already select the existing security group. या choice is your कि आप different भी बना सकते हो, बट आपको पता है डिफरेंट बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है. ये उतने ही नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे. DevOps 1 Linux, I acknowledge. Guys, any problem किसी को इतने में? Everyone please reply. sir. देवव्रत, दीपाली, No, sir. बलजीत, आदित्य, अंकित, अंजलि.
मनोज, परवीन, विवेक, इज इट क्लियर? Yes, sir, clear है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, हमें अपनी मशीन को लॉगिन करना है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कभी भी आप वेब लाइनक्स की मशीन करेंगे तो आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। सो आई एम जस्ट कनेक्ट विद वेब वन। सो मेरे को वेब वन मशीन को अगर कनेक्ट करना है तो आई एम जस्ट क्लिक दिस मशीन एंड कॉपी दिस पब्लिक आईपी। इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे एंड देन क्लिक ऑन पुट्टी और सेशन होस्ट नेम में जाता हूं मैं, कंट्रोल वी करता हूं यहाँ पे, यानी कि मैंने अपना आईपी डाला। अपीयरेंस सिर्फ इज नथिंग, मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए अपीयरेंस में जा रहा हूँ। तो आपके ऊपर, आप जाओ या मत जाओ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं जिससे आप लोगों को क्लियर कमांड दिखे। और उसके बाद जैसे हम वहां पर की पेयर ब्राउज करके सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर जो की पेयर सिलेक्ट होती है वो एसएसएच में जाके ऑथेंटिकेशन में जाके यहाँ से ब्राउज होगी की। तो क्लिक ऑन ब्राउज एंड सिलेक्ट द की पेयर, जो की पेयर मैंने बनाई थी, ओपन और यस। और मेरा जो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम होता है गाइस वो होता है EC2 यूजर, ये मेरा डिफॉल्ट यूजर नेम है। और sudo, क्योंकि डॉलर है दैट मींस आई एम लॉगिन विद नॉर्मल यूजर, तो sudo स्पेस su। उसके बाद मेरे को इंस्टॉल करना है यहाँ पर क्या, अपना अपाची वेब सर्वर। तो मुझे अगर यहाँ पे अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करना है तो आई एम जस्ट टाइप yum install install httpd स्पेस -y लगाने का मीनिंग है कि ये आपसे बाद में यस या नो पूछेगा। तो अगर मैंने y कर दिया दैट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली यस कर देगा सबको। तो yum install httpd -y। गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे -y करा, इसके बाद आपको इसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसकी सर्विस रिस्टार्ट नहीं करोगे तो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो लाइनक्स के अंदर आपको मैनुअली सर्विस स्टार्ट करनी पड़ती है, या आप ऑटो पे भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ। तो सर्विस स्टार्ट करने के लिए आपके पास SYSTEM सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD, सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD। अगर मैं यहाँ पर, अगर आप स्टेटस देखना चाहते हो इसका STATO स्टेटस, तो आप देखिए यहाँ पर वो स्टेटस दे रहा है until not found। तो सिस्टम CTL रिस्टार्ट, सॉरी स्टेटस, सॉरी सिस्टम CTL स्टेटस, एक मिनट, STATO स्टेटस HTTPD। तो गाइस देखिए यहाँ पर वो मेरी इसको इनएक्टिव दिखा रहा है। स्टेटस में क्या आ रहा है गाइस, सिस्टम CTL रिस्टार्ट ना चला के सिस्टम CTL स्टेटस देखा है, तो ये क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव। अब मैं अगर इसको क्या कर देता हूं, सिस्टम CTL रिस्टार्ट देन HTTPD, सॉरी HTTPD। और अब मैं अगर दोबारा से गाइस स्टेटस देखता हूं तो अब देखिए आपका स्टेटस क्या आ गया, एक्टिव और रनिंग दिखाने लग गया है। स्टार्ट रिस्टार्ट करने के बाद एक्टिव, तो आपकी जो सर्विस है वो एक्टिव और रनिंग होनी चाहिए। और अब अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूं तो देखिए ये इसका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर पेज दिखा देगा, सॉरी पब्लिक आईपी, आई एम जस्ट कॉपी दिस पब्लिक आईपी, और मैं इसका अगर यहाँ पर पेस्ट करता हूं तो ये इसका डिफॉल्ट वेब पेज दिखा दिया इसने, टेस्ट वेब पेज। ये इसका डिफॉल्ट वेब पेज है, सिर्फ मैंने क्या करा है, yum install httpd -y और देन सिस्टम CTL रिस्टार्ट httpd, सिस्टम CTL रिस्टार्ट httpd। उसमें IIS वाले में नहीं करना पड़ता कुछ भी, -y। अब गाइस मैं इस वेब पेज को चेंज करना चाहता हूं। तो गाइस जिस तरीके से विंडोज पे हम क्या करते थे, जब IIS सर्वर इंस्टॉल करते थे उसके बाद C ड्राइव में inet pub डायरेक्टरी बनती थी, उसके अंदर www नाम की डायरेक्टरी बनती थी और वहां पर जाके आप फाइल एडिट करते थे, यस और नो गाइस? Yes, sir। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप IIS इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है वार नाम से। वार नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपकी एक बनती है www डायरेक्टरी, और www डायरेक्टरी के अंदर आपकी बनती है HTML नाम की डायरेक्टरी, और इस HTML के अंदर जाके आपको बनाना है इंडेक्स का पेज। तो गाइस सबसे पहले आपकी वार आती है जिसको हम बोलते हैं /var, उसके बाद /ww,
और उसके बाद /HTML। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वेबसाइट, बिल्कुल वही है। आप वहां पे राइट क्लिक करके देखोगे तो वही ऑप्शन वहां पे आएंगे। सो गाइस सिंपल सा, आई एम जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर मशीन। अब मुझे यहाँ पे गया तो मैंने क्या करा, CD करके /var डायरेक्टरी के अंदर गया, चेंज डायरेक्टरी, CD करके चेंज डायरेक्टरी के बाद मैं www डायरेक्टरी के अंदर गया, और फिर CD करके मैं कहां पे गया, HTML के अंदर गया। तो मैं यहाँ पे आ गया HTML डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि मैं 1 बाय 1 स्टेप करके, या आप एक साथ भी जा सकते हो, CD/var/www/HTML, या स्लैश लगाते जाइए। तो यहाँ पर मैं HTML डायरेक्टरी में आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, touch index.html। मैंने यहाँ पे touch index.html नाम से एक फाइल बनाई। अब इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है, दैट मीन्स मैं इस फाइल को एडिट करना चाहता हूं, तो vim और index.html फाइल को मैंने इंटर करा। अब मुझे इसके अंदर अगर कुछ भी लिखना है, vim फाइल से लिखकर मैंने फाइल का नाम दिया। अब मुझे इसके अंदर लिखना है, तो नीचे देखिए index.html आ रहा है गाइस। जब तक इंसर्ट मेनू में नहीं जाएंगे आप इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते। तो इंसर्ट मेनू के लिए जाने के लिए आपको प्रेस करना होगा I, और अब आप यहाँ पे लिख दिए WELCOME, वेलकम टू माई ICCP वेब सर्वर 1, लाइक मैंने ये लिख दिया इसके अंदर। देन स्केप करा। स्केप में जैसे ही करूंगा गाइस, इंसर्ट मेनू से बाहर आ जाऊंगा, और फाइल को सेव करने के लिए शिफ्ट के साथ :WQ स्मॉल के अंदर होना चाहिए, इंटर। और अगर आप देखना चाहते हो कि आपने इस फाइल के अंदर क्या लिखा, तो कैट फाइल नेम, तो उसने बता दिया वेलकम टू माय ICCP वेबसाइट। और मुझे अब क्या करना है कि, यानी कि मैंने अपनी वेबसाइट के पेज के अंदर चेंजेस करी हैं, तो मैं दोबारा से अपनी सर्विस को क्या करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा। तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD। और गाइस अब जाके देखिए कि अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा वेलकम टू माय ICCP वेब 1 सर्वर ओपन होके आ जाएगा। बिल्कुल, मैं अब दूसरी तरीके, इज इट क्लियर गाइस? इतना Yes, sir. क्लियर है गाइस? दिस इज सर्वर 1। अब मैं सर्वर 2 Yes, बना sir. रहा हूं, तो सेम स्टेप सर्वर 2 पर भी होगी। सो क्लिक सर्वर 2, select the IP, go to putty, new session, then paste, then click on appearance. I'm just increase the font size. SSH में जाके अपनी की पेयर सेलेक्ट कर लेंगे, and then yes, और फर्स्ट यूजर नेम EC2-user, उसके बाद sudo space su, then yum inst install httpd space -y। तो गाइस ये नो क्यों करना, वो इंस्टॉल ही नहीं होगा ना, आप करो ना, यार अपने पे करो ना, ऐसे नहीं होता यार, वेरीफाई वो कर रहा है। देन उसके बाद गाइस मैं अब क्या बनाना है, वेब पेज बनाना है। तो गाइस डायरेक्ट मैं विम कमांड ले लेता हूं, और स्लैश वेब पेज कहां बनाना है मेरे को, HTML डायरेक्टरी के अंदर। तो मुझे पता है कि HTML डायरेक्टरी विम स्लैश, मुझे पता है कि वार के अंदर है, वार के बाद वार के अंदर मेरी www डायरेक्टरी है, और www डायरेक्टरी के अंदर HTML डायरेक्टरी है। तो मुझे ये रूप है, तो या तो आप CD कर करके चले जाओगे, या आप डायरेक्ट करके चले जाइए, ठीक है। उसके या फाइल अगर ब्लैंक फाइल बनानी है तो आप टच कमांड लिखोगे, लेकिन विम से क्या होगा, आपकी फाइल बनेगी भी और वो एडिटिंग वाला ऑप्शन भी दे देगा वो। अब यहाँ पे मेरे को फाइल किस नाम से बनानी है, INDEX index.html से। तो पहली वाली मशीन पे ये मैंने अलग अलग करके दिखाया था। अब आप एक सिंगल कमांड से, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल पाथ पता है, अगर आपको आपके घर का रूट पता है, तो आप बता देंगे कब लेफ्ट होना है, कब राइट होना है, कब स्ट्रेट जाना है। तो अगर आपको एक्चुअल पाथ पता है कि मेरे को इंडेक्स वाली फाइल कहां पर बनानी है, तो दिस इज द एक्चुअल पाथ। और नहीं पता
तो आप क्या है CD कर करके जाके देखोगे और देन तब जाओगे, और इंटर करा तो देखिए डायरेक्ट वही फाइल खुल गई। I4 इंसर्ट करा मैंने और WELCOME वेलकम टू माई वेब टू SERV सर्वर इन दिल्ली, और ये मैंने अपना एक लाइन और लिख दी स्केप :WQ, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा SYSTEM सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD। इज इट क्लियर गाइस? और मैं अब जाके कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखिए मेरी ये वाली भी दिल्ली वेब सर्वर 2 भी ओपन हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉमन, एक ही कॉमन की है। अब गाइस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर मेरा हम लोगों ने अपने वेब सर्वर्स बना लिए। इज इट क्लियर है? ये पॉइंट सिक्योरिटी ग्रुप भी क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. एवरीवन प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. बलजीत, दीपाली, परवीन, तेजस्विनी, विधि, चलिए सो अब नेक्स्ट चलते हैं। VPC भी हमारा ऑलरेडी क्लियर है, पहले से ही बना हुआ है, आपको बनाना भी आता है। अब हम चलते हैं लोड बैलेंसर। अब हम क्या क्रिएट करते हैं गाइस? लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं अपना। सेम ही VPC होगा, आपके सर्वर जिस मशीन पे है VPC भी है। आप इंजन जहां पर है डिब्बे भी उसी लाइन पर होने चाहिए, अलग अलग लाइन पे होगा तो चलेगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे चलते हैं अपना हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर। सो गो टू EC2 और यहीं पे ऑप्शंस आ गए, देखिए आपका आ रहा है लोड बैलेंसर का, एंड आई एम जस्ट क्लिक दिस लोड बैलेंसर। सो ऑलरेडी मेरा लोड बैलेंसर एक बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आई एम क्रिएट लोड बैलेंसर, और मैंने आपको बताया था तीनों लोड बैलेंसर आ रहे हैं, क्लासिक, नेटवर्क और एप्लीकेशन। So I'm just create the classic load balancer. Choose the classic load balancer when you have a existing application running and EC2 classic. तो दोनों पर है ये, यहाँ पे नेटवर्क बेस है तो ये ले सकते हो, TCP/IP के बेस पे या पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेस पे। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लासिक। नेक्स्ट टाइम हम अपना HTTPS वाला एप्लीकेशन करेंगे। तो क्रिएट एंड गिव द लोड बैलेंसर नेम लाइक my -LB1, मैंने यहाँ पे दे दिया my LB। और यहाँ पे देख लीजिएगा क्रिएट LB इनसाइड, तो मैंने डिफॉल्ट VPC लिया है, आप जो VPC सिलेक्ट कर रहे हो वही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट एन इंटरनल लोड बैलेंसर, यानी कि अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका प्राइवेट लोड बैलेंसर बन जाएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो ये आपका बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहेगा। दूसरा इनेबल VPC कॉन्फ़िगरेशन, यस, प्रोटोकॉल ले लिया। VPC कॉन्फ़िगरेशन वो बता रहा है कि आपके पास 3 एबिलिटी जोन्स हैं, बट हमने सर्वर कहां पर बनाए हैं, हमने A में बनाया था, हम सिलेक्ट A, और B में बनाया है B। नेक्स्ट असाइन सिक्योरिटी ग्रुप, तो हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है, आप एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप भी एलोकेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है हेल्थ चेक, जो हमारी जो वेबसाइट है वो स्लैश के अंदर है, यानी कि रूट के अंदर है, तो आप यहाँ पे डाल भी दोगे इंडेक्स और HTML तब भी ले लेगा, बट बेटर है कि आप मत डालो यहाँ पर। यहाँ नहीं डालोगे तो अगर आपकी वेबसाइट किसी भी फॉर्मेट की है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा ये आपका एडवांस हेल्थ चेक है, दैट मीन्स बिटवीन कंप्यूटर्स, कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितने सेकंड में एक्सेस हो, आपको विद इन 5 सेकंड हो। जो बिटवीन सर्वर्स हैं वो एक दूसरे की कनेक्टिविटी कितने टाइम में चेक करें, 30 सेकंड में। अगर कंटिन्यूअसली 2 बार अगर आपके फेल्ड हो जाता है, 30 सेकंड 2 बार रिप्लाई नहीं आता है, तो वो उसको क्या कर देगा, डेड घोषित कर देगा। तो ये आपकी हेल्थ चेक है। तो यहाँ पे नथिंग ऐड EC2 इंस्टेंस, मतलब कि यहाँ पर मुझे सर्वर ऐड करने हैं, मैं यहाँ से सर्वर ऐड नहीं करूंगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। आप चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं यहाँ से ऐड नहीं करूंगा, मैं बाद में ऐड करना बताऊंगा आपको। और यहाँ पे लिख रहा है इनेबल क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, का मतलब क्योंकि हमने डिफरेंट जोन के अंदर अपने सर्वर्स लगाए हैं, अगर आपने सेम जोन में लगाए तो यू डोंट रिक्वायर्ड, यू कैन क्लिक द क्रॉस जोन, बट बेटर है कि ऑलवेज लोड बैलेंसर क्रिएट इन डिफरेंट जोन। दूसरा, अगर मेरा एक सर्वर डाउन भी जाता है तो मेरा दूसरा सर्वर कितनी देर में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, तो मैं यहाँ पे 100 सेकंड दे देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 5 मिनट्स होता है। देन ऐड टैग,
सो नथिंग, मैंने आपको बताया हुआ टैग का मतलब होता है LB1 नाम दे दिया, दिस इज द टैगिंग कमेंट आपको करना, देन रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइज यहाँ पर मैंने क्या करा, अपना सक्सेसफुली क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिया। बट जब आप लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंसेस में जाएंगे तो वो आपको बता रहा है देयर आर नो इंस्टेंसेस, हमारे पास कोई भी सर्वर्स नहीं है। वो बता रहा है कि हाँ एबिलिटी जॉन 2 हैं, उनके आईपीस भी उसने दिखा दिए, बट इंस्टेंस नो, हेल्थ नो। तो अब मैं जाके यहाँ से अपने सर्वर ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आपको कभी भी सर्वर्स ऐड या रिमूव करने हैं तो आप यहाँ से लोड बैलेंसर से कर सकते हो, बार बार लोड बैलेंसर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार लोड बैलेंसर बना रखा है तो आप अपने सर्वर्स को इंस्टेंसेस में लोड बैलेंसर पे क्लिक करके इंस्टेंसेस में जाके अपने सर्वर्स को एडिट और रिमूव कर सकते हो। लाइक कोई सर्वर फेल्ड हो गया, उसकी जगह आप नया सर्वर लगाना चाहते हो तो पुराने सर्वर को तो रिमूव करोगे ना, तो आप एडिट से जाके उस सर्वर को रिमूव कर दो, नए सर्वर्स को सिलेक्ट कर लो, देन सेव। बिल्कुल। सो यहाँ पर देखिए आउट ऑफ सर्विस है और यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टेंस रजिस्ट्रेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड देन अनदर थिंग्स, कि यहाँ पर इंस्टेंस काउंट अब क्या आ गया 1 1, क्योंकि दोनों एबिलिटी जो उनके अंदर हमने एक एक सर्वर बनाया। अगर आपने एक में बनाया होता तो 2 आ जाता, एक में 10 बनाए होते तो 10 लिखा आ जाता। नो अवेलेबिलिटी जोन कंटेन हेल्थ, तो हम जस्ट रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे अभी यस आ जाएगा। सो हेल्थी मेरी हो गया, मेरी सर्विस भी क्या आ गई गाइस, इन सर्विस। और गाइस इन सर्विस आ गया, दैट मींस कि मेरा लोड बैलेंसर प्रॉपर काम करेगा। आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू एवरीवन, और आप लोग क्लिक करके देखिए कि क्या लोड बैलेंसर काम कर रहा है मेरा। सो अगर आपको इसका यूआरएल चाहिए, तो अभी तक आप आईपी से एक्सेस करते थे, अब आईपी से नहीं, अब नाम से एक्सेस हो गए। तो डिस्क्रिप्शन पे गया एंड जस्ट कॉपी माई लोड बैलेंसर .com तक आपको कॉपी करना है। आई एम जस्ट कॉपी दिस वन और आई एम शेयर विद यू गाइस, मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर रहा हूँ, तो आप प्लीज चेक करिए। और जो लोग यूट्यूब व्हाट्सएप पे हैं, सो मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। सो मैं This बहुत बड़ा, conference will now be recorded. तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर अगर पर्टिकुलर लिंक को पेस्ट करता हूँ और देन इंटर करता हूँ तो देखिए मेरा वेब सर्वर 2 पर मेरी रिक्वेस्ट गई और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वेब सर्वर 1 पर आ गई, कभी 1 पे कभी 2 पे। दैट मीन्स कि मेरा जो लोड बैलेंसर है वो काम कर रहा है, कभी रिक्वेस्ट को 1 सर्वर 1 पे भेजेगा। लेकिन जब आप विंडोज पे बनाएंगे तो विंडोज में वो मिनिमम 4 मिनट लेगा, अगर आइडियल रहेगा तब। तो विंडोज पे इतनी जल्दी फॉरवर्ड नहीं होगी क्योंकि वहां पे कंप्लीटली ग्राफिकली है। तो लाइनक्स मोर फास्टर देन विंडोज, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस प्लीज चेक करिए, मैं अभी 2 मिनट में आप लोगों को फिर से ज्वाइन करता हूँ।
है। अब यार बट प्रॉब्लम है सेम। अब अगर मैं यहाँ पर अब बना रहा हूँ इंटरनल लोड बैलेंसर। इंटरनल लोड बैलेंसर का मतलब है कि विद इन लैन में जो काम करेगा। तो गाइस अब आते हैं कि सर लैन के अंदर कैसे बनाएंगे हम। पहले तो मैं लोड बैलेंसर क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो करंट लोड बैलेंसर है, मैं इसमें से अपनी, अगर आपको सर्वर हटाने हैं तो आप यहीं पे जाके एडिट में जाके यहाँ से अनचेक कर दीजिए एंड सेव। तो मैंने ये सर्वर्स क्या कर दिए, रिमूव कर दिए यहाँ से। तो अब आप अगर इस लिंक से रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये एरर दे देगा। मेरे यहाँ पे इसलिए एक्सेस हो रहा है क्योंकि कुकीज के अंदर सेव है। तो मैं दोबारा से एक्सेस करता हूँ, फिर से एक्सेस हो जाएगा, मुझे पता है 200%। तो आई एम जस्ट ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो। सो दिस पेज इज नॉट वर्किंग। और मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा, फिर से रिफ्रेश करूंगा तो मेरे सर्वर लाइव हो जाएंगे। पता नहीं अब इतना यार, इतना नहीं पता। तो नेक्स्ट गाइस अब आता है कि इनकॉग्निटो पे कुकीज वगैरह सेव नहीं होती हमारी, या नहीं। तो नेक्स्ट आता है गाइस, अब मेरे को बनाना है कि अपना लैन लोड बैलेंसर। तो देखा, लैन के लिए एक्सेस करने के लिए तो मुझे लैन में पीसी पे एक्सेस करना पड़ेगा, प्राइवेट लोड बैलेंसर। तो गाइस अब आता है कि सिंपल सा कि मुझे एक विंडोज की मशीन में यहाँ पर बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विंडोज पे उसको चेक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लैन का मतलब है ये दोनों मशीन मेरे वीपीसी पर है। तो मैं अपनी एक और मशीन बनाऊंगा, उसको भी इसी वीपीसी पे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ग्राफिकली मेरा विंडोज पे आएगा, लिनक्स पे तो आएगा नहीं। तो चलिए मैं अपनी पहले एक विंडोज की मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, या फिर मैं पहले लोड बैलेंसर ही बना लेता हूँ। तो ये मेरा पब्लिक लोड बैलेंसर था, अब मैं प्राइवेट लोड बैलेंसर बना रहा हूँ। सेम ही स्टेप्स है गाइस, सिर्फ वहां पे इंटरनल पे टिक करना है आपको। तो क्रिएट लोड बैलेंसर, क्रिएट, देन यहाँ पे मैं देता हूँ प्राइवेट -LB, और इस पर आपको सिर्फ टिक करना है इस वाले पे। और देन HTTP हो गया। सॉरी यार, असाइन सिक्योरिटी ग्रुप्स, हाँ, हेल्थ चेक, नेक्स्ट। यहीं से मशीन ऐड करा देता हूँ, आप चाहो तो बाहर से भी ऐड करा सकते हो, चॉइस इज योर। मैंने यहीं से ही ऐड करा दिए। ऐड टैग, गिव द नेम, एनी नेम आप दे सकते हो टैगिंग के लिए, रिव्यू, तो यहाँ भी नेम आएगा रिव्यू एंड क्रिएट। देन अब क्या करना है, मेरा ये लोड बैलेंसर बन गया। बट गाइस अगर मैं अब इस लोड बैलेंसर को एक्सेस करता हूँ, ये वाला है, तो यहाँ पे आउट ऑफ सर्विस है। तो इंस्टेंस इज द EC2 अवेलेबल जॉन फॉर विच लोड बैलेंसर इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रूट ट्रैफिक। तो ये मेरे ट्रैफिक को आउटसाइड फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो क्या हुआ यार, मेरे आउट ऑफ सर्विस है। नहीं, ऐड तो करा ही दी थी मैंने मशीन। सी कर दिया, एयरवे A एंड B। You are not able to change this। चलिए गाइस, एनीवेज मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से 1 मिनट डिलीट करके दोबारा से बना देता हूँ, थोड़ा वो जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। तो एनीवेज क्रिएट लोड बैलेंसर, क्रिएट लाइक प्राइवेट लैन एंड डिफॉल्ट VPC, और यहाँ पे इंटरनल ले लिया, और A एंड B, select subnets, next। तो अब मैं यहाँ पर अपने सब मशीन ऐड करा रहा हूँ। सो एडिट इंस्टेंसेस, एंड दोनों मशीन्स को मैंने ऐड करा दिया। तो यहाँ पे 2-2 आ गए। इज इट क्लियर गाइस?
बट अब ये जो मशीन है ना यार, ये मशीन एक्सेस नहीं होंगी आपकी आउटसाइड। अब आउटसाइड नहीं होंगी क्योंकि मुझे तो लैन में एक्सेस करनी है। तो मैं क्या कहता हूँ, लैन में अपनी एक वो मशीन बनाता हूँ जो मुझे ग्राफिक यूजर इंटरफेस देती है, और ग्राफिक मुझे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम ही देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। बट अब एक चीज ध्यान रख लेना आप यहाँ पे, क्योंकि ये मशीन में बना रहा हूँ क्लाउड पे और सर्वर 2012 की बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सिलेक्ट, और किसी भी जोन में बना दो, चॉइस इज योर। ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देख लेना कि यहाँ पे जब सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया लाइक टेस्ट एलवी, लोड बैलेंसर को मैं इस पर टेस्ट करना चाहता हूँ। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आरडीपी अलाउ कर देता हूँ तो इस मशीन पे लोड बैलेंसर मेरा एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस मशीन पर भी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस अलाउड होना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ पे रूल ऐड करिए, या एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या एचटीटीपी हमारा अलाउड है, आरडीपी भी अलाउड है इसके अंदर। ऑल ट्रैफिक में तो सब आ जाएगा ना, यहाँ पर सिर्फ यही डेडिकेटेड 4 ही अलाउड है। रिव्यू एंड लॉन्च एंड सिलेक्ट द की पेयर एंड लॉन्च इट। इज इट क्लियर गाइस? सिर्फ वहां पर हमने एक ही पॉइंट चेंज करा है। एवरीवन गॉट इट, द डिफरेंस Yes, sir. बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट Yes, लोड sir. बैलेंसर? तो यहाँ पे देखिए, अगर आप प्राइवेट लोड बैलेंसर करते हैं तो बार बार इंस्टेंस सेव नहीं करे थे क्या? मैंने सेव करना भूल गया था क्या? मैं सेव तो करे थे यार। नहीं, ये आया तो था, बट गायब क्यों हो जाता है ये? और डिस्क्रिप्शन में जाके इसका यही है आपका इंटरनल लोड बैलेंसर का, कॉपी करा, और मैं अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये मेरा एक्सेसिबल वैन में नहीं होगा लोड बैलेंसर। तो मैं अब क्या करता हूँ, आई एम जस्ट ओपन द इंस्टेंसेस, और मैं इंस्टेंस से आरडीपी की कंसोल लेता हूँ, इसका रिमोट डेस्कटॉप कंसोल। तो टेस्ट को सिलेक्ट करा, देन कनेक्ट आरडीपी, गेट पासवर्ड, ब्राउज सिस्टम 32 पैम decrypt, copy and download RDP session. और ये मेरी मशीन एक्सेस हो गई, क्योंकि अब मेरे तीनों मशीन एक ही नेटवर्क, एक कॉमन वीपीसी से कनेक्ट है। मेरी तीनों मशीन क्या है, डिफॉल्ट वीपीसी से ही कनेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। दो मशीन लाइनेक्स पर है और एक मशीन विंडोज पर है। नहीं नहीं, हमारी 3 मशीन हैं, दो मशीन हमारी लोड बैलेंसर से कनेक्ट है, बट वो लाइनेक्स की है, यानी कि हमने जो अपने, ये किसी कनेक्ट से नहीं है, नॉर्मल मशीन है, बट ये कॉमन नेटवर्क है, तीनों का वीपीसी सेम है। लैन नेटवर्क का मतलब क्या है, द सेम रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। हाँ बिल्कुल, तीनों का वीपीसी सेम है, यानी कि मैंने जो यहाँ पर मशीन बनाई है, एज पर द डायग्राम ही चल लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे क्या करा गाइस, एक और मशीन क्रिएट कर दी है विंडोज की, बट ये मशीन सिर्फ मेरे वीपीसी और इनसे कनेक्टेड है, ये लोड बैलेंसर से कनेक्टेड नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर गाइस? और मैं यहाँ पे जाता हूँ अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, सो कैन नॉट ओपन, क्या बात है, इसी का ब्राउजर ओपन करते हैं, और यहाँ आके अगर मैं पेस्ट करता हूँ अब उस यूआरएल को, अबे यार पासवर्ड आ गया, तो पासवर्ड कॉपी कर लिया था, यूआरएल कॉपी कर लेते हैं दोबारा से आके।
तो देखिए आपका वेलकम टू माय वेब सर्वर 2 और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो 1 भी आ ही जाएगा, ये आ गया 1। तो ये देखिए यहाँ पर तो एक्सेसिबल हो रही है क्योंकि तीनों लैन में है, क्योंकि मैंने लोड बैलेंसर ही इंटरनल बनाया है। पहले आपके मोबाइल पे क्यों एक्सेस हो रही थी, क्योंकि मैंने वहां पे लोड बैलेंसर एक्सटर्नल बनाया था, तो वहां पे पब्लिक में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बट यहाँ पे ये विद इन लैन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तीन ही वेव भी है, क्योंकि लैन का मतलब ही सेम है। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस Yes, प्लीज sir. रिप्लाई। यस सर। सो इतना काफी है और कंटिन्यू करें? अंजलि, दीपाली, देवव्रत, आदित्य, अंकित, इनफ है या कंटिन्यू? इनफ है सर। चलिए गाइस, तो आप ये करिए, कल भी हम लोड बैलेंसर ही पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताता हूं, बट कल हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर विद ऑटो स्केलिंग करेंगे, लाइक जो कि हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सर कल हम ये वो करेंगे। तो दे आज दोगे आप? इसको क्या चीज ये क्लास कब मिलेगी ये वाली? दे, ये वाली क्लास एक बार आपको अभी आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं कल आऊंगा ना, तो मैं पेन ड्राइव लेके आऊंगा, तो आप दे तो देना गाइस पहले दिन। सेशन 1 जो है हमारा यूट्यूब पर, ये यही वाला चैनल, यही वाली क्लास है, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में यही सेशन है। हाँ जी, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, मैं इसको ही इसी वेबसाइट इसी को ही अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो आप इसमें देख लेना, क्योंकि ये आपके सामने एक बार लेक्चर हो चुका है, तो दोबारा आप देखोगे तो जल्दी अंडरस्टैंड कर लोगे। तो आधा घंटे में लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, अभी 3 बजे से पहले हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप इसे प्रैक्टिस करिए जितना होगा, एंड कल भी लोड बैलेंसर होगा, बट हम दूसरे तरीके से लोड बैलेंसर करेंगे। जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि अगर लोड इंक्रीज होता है तो भी हमारे 4 सर्वर काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम तो वही आएगी कि अगर मेरा लोड मोर देन 4 लाख हो जाता है तो ये 4 सर्वर भी मेरे फेल्ड हो जाएंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम कल निकालेंगे। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं ओके फिर।